वतन के मुहाफिजों ने जनूनी भारत को सबक सिखा दिया। ततापानी सेक्टर में भारतीय पोस्ट तबाह। आईएसपीआर के मुताबिक दुश्मन के 5 फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। अजली दुश्मन ने बटल सेक्टर में स्कूल वैन को निशाना बनाया था। सरहद पार से इश्तियाल अंगेजी में ड्राइवर शहीद। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारिजा तलबी, पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। नकीबुल्लाह कातिल केस, मरकजी मुल्जिम राव अनवार के पास सफाई देने का मौका। सुप्रीम कोर्ट पेशी का दिन आ गया। अदालत उज़्मा ने साबिक एसएसपी मलिक के खत पर हिफाजती जमानत मंजूर की थी। खत में जेआईटी बनाने की अपील भी की गई थी। किसी से जाती दुश्मनी नहीं चाहते कि कोई चोर उचक्का पार्टी का सदर बने। कानून के अंदर रहते हुए मामले को आगे लेकर जाना है। मुस्तकबिल को भी मद्देनजर रखना है। इंतखाबी इस्लाहात केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल, समाअत बुध तक मुलतवी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर का नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश। दूसरा दिन गुजर गया, नैब के खत पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। दिन दिहाड़े कानून का तमाशा बनाकर फरार होने वालों का नाम तो ईसीएल में नहीं डाला गया। मरियम नवाज का रद्द अमल। उधर सिफारिश पर अमल न होने पर अरकान पार्लियामेंट के बेतहफ़्फ़ुज़ात, तर्ज़ अमल इम्तियाजी करार दे दिया। लगता है कि जैसे सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं हुकूमत की, वो शरीफ ख़ानदान के लिए काम कर रही हैं। आईसीएल में नाम बिल्कुल आना चाहिए। जैसे या तो आप शर्जील मेमन को भी रिहा करें। इस्तिस्ना नहीं मिलेगा, हाजिर होना पड़ेगा। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरख्वास्त मुस्तरद। महफूज फैसला सुना दिया गया। तीनों ने लंदन रवानगी के लिए इस्तिस्ना मांगा था। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से मुखालिफत, ताखीर, हरबे इस्तेमाल करने का इल्जाम। जो जज साहिबान हैं, जो इस वक्त वो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको ज़ेब देती है। कुर्सी चली गई मगर रविश न बदली। नवाज शरीफ की फिर अदलिया पर तनकीद। बोले जजेस और सियासतदानों की जबान में फर्क होना चाहिए। उनके अल्फाज उनके मनसब की तौहीन है। क्या मुशर्रफ दौर में पीसीओ पर हलफ उठाने वाले अखलाकियात का दर्स लेंगे? ये लोग टेढ़ी बुनियाद पर 10 मंजिला इमारत बनाना चाहते हैं। पार्टी सदारत से भी हटाना चाहते हैं। कन्विक्शन से बचने की वजह से ये सारे ड्रामे हो रहे हैं, ये टूर्स हो रहे हैं, ये करोड़ों रुपया खर्च करके कीमे के नाम दे के लोगों को जलसे कराए जा रहे हैं। नवाज शरीफ कीमे वाले नान बांध कर जलसे कर रहे हैं। शरीफ खानदान अदलिया पर दबाव डालकर एनआरओ लेना चाहते हैं। साबिक वजीर आजम का मकसद सजा से बचना है। इमरान खान की चोट, सियासी जदोजहद पर दहशतगर्दी के मुकदमा क्यों? पीटीआई चेयरमैन ने एसएसपी तशद्दुद केस में बरीयत और हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर कर दी। जरदारी साहब और खान साहब जो झूठों के आईजी हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो यहाँ पर आके रखना डालना चाहते हैं। बड़े भाई के अदलिया पर वार, छोटों की हरीफों को ललकार। शहबाज शरीफ ने बोरेवाला में मैदान लगा लिया। इमरान खान और आसिफ जरदारी पर खुलकर तनकीद। बोले अगले इलेक्शन में मदारियों, जरदारियों और झूठे खिलाड़ियों को शिकस्त देंगे। वजीर आला पंजाब ने कप्तान को झूठों का आईजी करार दे दिया। घर जाने का मशवरा। आसिफ जरदारी से पाई पाई वसूल करने का भी नारा। कराची में इंतजार कत्ल केस, मकतूल के वालिद ने शवाहिद से छेड़छाड़ का खदशा जाहिर कर दिया। इश्तियाक अहमद का एडिशनल आईजी सिटी को खत। तहकीकात में ताखीरी शवाहिद मिटाने का सबब बन सकती है इश्तियाक अहमद का मौक़िफ़।
सलमान मुजाहिद के सितारे गर्दिश में रुकने असेंबली के खिलाफ मुख्तलिफ इल्जामात के तहत 2 रोज में 3 मुकदमात। डिफेंस कराची में नौजवान को हिरासत करने के हवाले से इब्तदाई बयान भी झूठ करार। सिंध पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए स्पीकर कौमी असेंबली को खत लिख दिया। उधर ज्यादती का इल्जाम लगाने वाली अलीना ने सलमान मुजाहिद के अहले खाना के अकाउंट्स की जांच पड़ताल का भी मुतालबा कर दिया। रुकने असेंबली के अहले खाना की गैर मुल्की शोहरियत का भी इल्जाम। पार्टी सरबराही की जंग लड़ते मुत्तहिदा रहनुमाओं को एक और मुश्किल का सामना। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग इल्जामात में फारूक सत्तार समेत 10 कायदीन को तलब कर लिया। रऊफ सिद्दीकी, सेनेटर अहमद अली और रुकने असेंबली अदनान अहमद भी तलब। फारूक सत्तार पर खिदमत खल्क फाउंडेशन के अकाउंट में 2 करोड़ 60 लाख रुपए जमा कराने का इल्जाम। मेरे खिलाफ आइन पर ना चलने की चार्जशीट दी गई। अगर आइन पर नहीं चल रहा तो बहादुराबाद क्यों बुलाया जा रहा है? फारूक सत्तार का सवाल। कहते हैं कि जो लोग पार्टी सरबराह को दूध से मक्खी की तरह निकाल सकते हैं वो कारकुनों से क्या वफा करेंगे? मीडिया से गुफ्तगू। MQM बहादुराबाद ग्रुप के जर्नल वर्कर्स इजलास की तैयारियां। राब्ता कमेटी अरकान का गुलशन इकबाल ग्राउंड का दौरा। आमिर खान कहते हैं फारूक सत्तार की हर बात मानी, बार बार बुलाने के बावजूद नहीं आ रहे। पार्टी को उसूलों के मुताबिक चलाना चाहते हैं। फैसला अब कारकुनों के हाथ में है। कराची में डेयरी फार्मर्स का दूध के निर्ख बढ़ाने के लिए नेशनल हाईवे पर एहतजाज। पुलिस का क्रैकडाउन, लाठीचार्ज और शेलिंग। इलाका मैदान जंग बन गया। झड़पों के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर। आशियाना हाउसिंग स्कीम में मुबैना करप्शन। वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नैब लाहौर में पेश न हुए। ज़राए के मुताबिक फवाद हसन फवाद ने हुकूमत की मनपसंद कंपनी को ठेका दिलवाने में अहम किरदार अदा किया था। नैब ज़राए ने आज पेशी का इम्कान जाहिर कर दिया। साबिक सरबराह LDA आहद चीमा को भी आज हाजिर होने का हुक्म। फ्लोरिडा स्कूल में फायरिंग से 17 हलाकतें। पूरी रियासत में सोग। लोगों की बड़ी तादाद जाए वक़ुआ पर पहुंचने लगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुतासरीन से इजहार ताज़ियत। गन कंट्रोल से मुतालिक कवानीन कमजोर। अमरीका में नौउमर तलबा की असलहे तक रसाई आसान। फायरिंग के वाक़यात मामूल बन गए। विंटर ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़। दिलचस्प मुकाबले जारी। जर्मनी की बरतरी बरकरार। फ्रांस ने क्रॉस बोनिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया। नॉर्वे स्कीइंग मुकाबलों में तलाई तमगा हासिल करने में कामयाब। और वर्चुअल रियलिटी गेम्स के दीवाने हो जाएं तैयार। मारूफ हिदायतकार स्टीवन स्पिलबर्ग की साइंस फिक्शन फिल्म रेडी प्लेयर वन का नया ट्रेलर आ गया। मूवी 29 मार्च को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।